हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे से आप दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में दूसरों को जन जन को बताना है कि हे शिव, आप अपना शिव को अपना गुरु बना लीजिए। अब इसमें 3 सूत्र दिया गया है, आप लोग खड़िए, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। ये साहब श्री ने हम लोग को सुंदर जीवन। शुरू से बताइए, कैमरा में जो है ना सफा वीडियो में नहीं आया, ठीक, थोड़ा शुरू से बताइए। अच्छा, हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं और साहब दीदी की दया से, और साहब हरिंद्र नंद ने लाके हम लोग को जमीन पर शिव को उतार दिए, हम लोग को दिल में उतार दिए और दिल में धड़का दिए कि हे महादेव, कि हम लोग तो इस जग में आके भटक रहे थे। एक साहब हरिंद्रानंद ने हम लोग को राह दिखा दिए कि चलिए न बाबू, सब काम करिए, यानी के घर गृहस्थी संभालते हुए, अपना घर को घर समझते हुए, अपना गुरु को अपना समझ लीजिए। 3 सूत्र को विधा दिया गया है। पहला सूत्र में दया मांगना, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या की इतनी दया कर दीजिए सरकार कि आपका ये घर परिवार आपका है, आपका काम करते हुए आपका से हम ये परमात्मा से हम मेरा आत्मा जुड़ जाए, ऐसी दया कर दीजिए मेरे मालिक। और दूसरा सूत्र में लोगों को बताना है कि हमने अपना शिव को बनाए हैं, दीदी भैया आप भी अपना बना लीजिए और 3 सूत्र कीजिए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम होगा कि नहीं होगा वो तो मेरे मालिक जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। और कुछ लोग का कहना ये है कि शिव गुरु को मानने, हम शिव गुरु को मानने नहीं रखते हैं और शिव गुरु को हम अपना गुरु नहीं मानते, उसको कहना, उसके लिए क्या कहना है? देखिए दीदी, उसके लिए क्या कहना है, यह सांस जो चल रहा है बस उनकी दया से। अगर शिव नहीं रहता तो यह जीव नहीं रहता, अगर जीव है तो शिव है, शिव है तो जीव है। शिव के बिना यह ब्लेड नहीं चलता है इस धड़कन में, ये 5 तत्व की कोठली में, ये जीवन का डोर कमजोर है। हम लोग कहाँ भोग रहे थे और महादेव की दया से हम लोग को जीवन शांति हो गया। हाय नहीं लगा हुआ है जीवन में, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। कहते हैं जो जिसको दिखता नहीं है वही तो काम में आता है। हम लोग हवा को दिखते हैं नहीं, हम पानी को दिखते हैं, कहाँ से आ रहा है, नहीं दिख रहे हैं। वही तो सच्चा है, वही तो अमृत है, वही जल पी के हम लोग को जीवन चल रहा है। वही भोजन खा के हम देखते हैं कि बो देते हैं खेत में, बीज को बो देते हैं, होना नहीं होना वो तो महादेव गुरु का काम है। और कितना फसल काट के हम लोग घर करते हैं और उसको हम लोग मजे से खाते हैं, मजे से रहते हैं। तो कैसे नहीं कहते कि हम लोग को जीव कैसे, हम देखे नहीं है शिव को तो कैसे हम जीवन में गुरु उतार रहे हैं। वो जो दिखता नहीं है वो अपना है, जो दिखता है वो अपना नहीं है। यही हम लोग समझे हैं महादेव की दया से, बस यही जानते हैं। और क्या जानेंगे दीदी, जानने वाले तो मेरे साहब दीदी हैं, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। संगीना है पहला विधा में, दया मांगना है दूसरा विधा में, चर्चा करना है तीसरा विधा में, तीसरा विधा में बहना, तीसरा विधा में भैया, करना है ना मैं शिवा कसम खा ले बहना, करना मैं शिवा कसम खा ले भैया, गुरु शिव रहेंगे सदा कसम खा ले भैया, गुरु शिव रहेंगे मेरा कसम खा ले बहिना। और आप इसके लिए क्या जानकारी देते हैं आप गुरु भाई को गुरु बना के लिए, गुरु अपना माने या ना माने, क्या कहना है इसके? जैसे कि हम लोग जाते हैं घर से निकलते
कहते हैं साहब बाबू से, दीदी माँ से, शिव गुरु तो हम नहीं देखे हैं, साहब बाबू को देखे हैं, दीदी माँ को देखे हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही माता पिता है। और उन्हीं की दया से हम लोग घर से जब निकलते हैं कहते हैं कि हे साहब बाबू इतनी दया कर दीजिए कि मेरा बात मान ले। कि घर से जब निकलते हैं तो कहते हैं कि साहब बाबू से कि साहब बाबू इतना को दया करिएगा ना कि मेरा बात आपका बात मान लेना, मैं कहूँ किसी को बात मान ले कि शिव को अपना गुरु बना। और बना लेते हैं दीदी। हम जब जाते हैं कहने के लिए तो जो सोया हुआ व्यक्ति रहता है तो वो कहता है कि दीदी आप करेंगे, दुख है दर्द है, हम कहराते हैं कि करे न दीदी। 3 गो सूत्र मालिक दिया है, अचूक दवा, 3 सूत्र अचूक दवा है, इसमें नहीं पैसा लगता है और नहीं खर्चा लगता है, मन का खेला है। कल के मने तो बंदर है, मन को अपने शिव के शरण में बांधो। और जब बांध दीजिएगा ना दीदी कितना को रोग बीमारी ठीक हो गया। और मेरे कहने पर, मेरे मालिक के कहने पर हम लोग केवल कह देते हैं और कहने के बाद वो लोग चलती है, उसको दया मिल रहा है। अभी 50 लोगों को हम बोलेंगे जाने के लिए तो जहाँ जाने के लिए बोलेंगे वहाँ चल जाएंगे, क्योंकि उसका दुखड़ा कम हुआ तो समझ रहा है कि गुरु की दया हम पर हो रहा है, इसलिए वो मान लेती है, मालिक की दया है वो मान लेती है। और जहाँ भी जाते हैं मालिक की दया है वो मान भी लेते हैं कि चलिए शिव को गुरु अपना बना लेंगे। क्या करना पड़ेगा दीदी? तो बोलता है 3 सूत्र है करो, देखिए तो धीरे धीरे दुख कम हो जाता है, इसलिए वो मान लेता है और बड़ी खुशी मिलता है हमको जीवन में। जब हम जाते हैं घर से निकलते हैं लगते हैं कि कुछ हम करके आए हैं धरती पर। जब चर्चा में हम जाते हैं तो लगता है मेरा मन की कुछ करके हम धरती पर आए हैं और बहुत खुशी मिलता है। संसार के भोग में हम लोग भोगा जाते हैं, लेकिन जब गुरु का काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत खुशी आता है और घर परिवार भी सुंदर होता है, शिव में होता है। इसीलिए हम लोग को देख के जो व्यक्ति नहीं चलता है वो चलने के लिए स्टार्ट कर देता है और दुखड़ा उसका कम होता है, महसूस करने लगता है कि गुरु की दया हम पर होने लगा, इसीलिए वो मान लेता है। तो क्या आपको क्या लगता है जो आपका घर का सपोर्ट मिल रहा है जाने के लिए आपको घर से सपोर्ट? पहले तो दीदी बहुत दिक्कत था, मेरा पति नहीं मान रहा था, पिटाई भी लगता था। हम कहते थे कि मरेंगे जिएंगे रहेंगे अगली कतार में। जो मेरे मालिक ने बोल दिया है, जो सांस दे रहा है, हम तो कितना बार अनुभूति लिए हैं अपने गुरु को, हम कितना बार एक्सीडेंट भी किए हैं, मर चुके थे, अब मालिक की दया से हमको जिंदा कर दिए। यही कुर्सी ला के धरती पर हम लोग आ रहे थे, 2 मतलब माँ बेटा मिल के बाइक पर, हम लोग कैसे फेंका गए पता ही नहीं चला, मेरा बेटा आगे बढ़ गया। और जब मेरा बेटा देखा कि मम्मी नहीं है तो उस समय मेरा बेटा कहा कि अब तो मेरा मम्मी मर गई, अब घर में हम कौन जवाब देंगे। तो मेरा बेटा हाथ पकड़ के खींच रहा, मम्मी उठो ना, मेरा कपार फूट गया, इतना ब्लड पूरा चल गया था और हम लोथ बन गए तो नहीं थे। और मेरा गुरु महादेव ने आके नया कार उजला कुर्ता पजामा पहन के काला बुजुर्ग लंबा आदमी हमने आंख से देखा है और मेरा इलाज किया है। कल जितना पैसा लगेगा इस व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ कल का जितना अगर आपसे नहीं सपरेगा तो जवाब दीजिए, हम दूसरा हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन ये मेरा आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। जितना खर्चा लगा दीदी, अभी में मेरा पति नीचा में है, टोटल खर्चा मेरा वह गुरु भाई था कि मेरा गुरु था, हम तो छीन नहीं पाए, लेकिन वह टोटल प्राइवेट से हमको इलाज करवाया और बोला कि 5 बजे छुट्टी आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल ठीक है। जब हम घर आए तो यहाँ से पूरा लोग, यहाँ सत्संगी परिवार का लोग सब है, यहाँ शिव कम है, हम लोग एक परिवार में 66 घर है पहले, ये मैके, हाँ तो हम लोग को जहाँ साहब दे दिए हैं वहीं हम खुश हैं। तो वहाँ हम जब 5 बजे हमको छुट्टी मिला, बोला मेरा पति को कि इसको सिटी एक्शन कराना पड़ेगा। मेरा पति बोला कि ये हमको बात नहीं रखती है, हम इसको कोई इलाज नहीं करेंगे।
और 1 रुपया भी नहीं लगाया मेरे शरीर में। बोला कि जब महादेव महादेव करता है तो जाओ महादेव तुमको ठीक करेगा, हम नहीं करेंगे। नहीं जब लगाया तो बोला कि सिटी एक्शन करा दीजिए पूर्णिया में। कल बोला कि हम नहीं करते, हम नहीं जानते। तो देखिए गुरु की दया हुआ, जैसे हमको बोला कि उसको टैबलेट खिलाना है, उसको जैसे बैठे तैसे मेरा ये पूरा और गिर गया, ब्लड जितना था मतलब कचरा गिर गया। बोला कि डॉक्टर ने आप कोई सिटी एक्शन का जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। जब हम यहाँ पट्टी बनवा के आए तो मेरा यहाँ पूरा आप चर्चा में जाती है, चर्चा में जाती है, मीट मछली खाती है, चर्चा में जाती है। कहते हैं कि मन का खेला है, मीट मछली खाने से क्या होगा, खाने खोने से क्या होगा। कहते कि मन में कचरा मत ढो, मन में कचरा मत ढो। हम कहते हैं कि 5 चीज हमको पाने के लिए बोला है सत्संग में, झूठ चोरी नशा हिंसा पे विचार तजना चाहिए। आप मीट मछली नहीं खाते हैं तो क्या आपका सच्चा विचार है? नहीं है। हम लोगों को जाते हैं कहने के लिए, लोगों को दुखरा कम होता है। जब लोगों को दुखरा कम हो जाए तो वही न सच्चा प्रेमी है। दुख से तो लोग कह रहा है, उसका तो दुख कोई छीन नहीं रहा है। अगर कोई किसी के बात से उसका दुख कम हो गया, वो तो परमात्मा की दया है कि नहीं। अगर 1 बोरा पैसा भी रख देगा तो जिंदगी नहीं मिलेगा, और किसी बात से उसका जिंदगी मिल रहा है, सबसे बड़ा तो दया वही है। 1 बोरा पैसा से उसको जिंदगी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात से उसको जिंदगी मिल गया तो परमात्मा का असीम दया है, दया है। तो हम लोग जाते हैं कहते हैं। और जब मेरा पति देखा, लोग यहाँ का देखा, बहुत लोग सराहा, बोला कि इतना महादेव महादेव करे छो, फिर भी तोरा इतना बड़ा दुख। अरे दुख न कहीं मेरा मौत हुए वाला है, और मौत से हमरा काल का गाल से निकाली के हमरा महादेव ने निकाली का धरती पर रखल के काम करे के लिए। काल का मुंह में चलिए लोग तो थोड़ा सा चोट लगे छे मृत्यु हो जाए, लेकिन हमरा बड़का काल चले, फिर भी हमरा गुरु ने बोधी करेगा इलाज करके अपनो पैसा से 1 पैसा हमरो पति से नहीं मांगल, जकरो अपनो छिए। पति पत्नी दूसरा नहीं हो छे, एक दोनों का पूरक दिया और बाती, लेकिन वो अपनो नहीं समझ लिखे। आज हम सोचे छे कि हमरो अपनो वही तो चले परमात्मा, तब तक जीवन दान मिल रहे। तब यहाँ पर अले तो ओकरा बाद पर कहे कि हमरे महादेवी सरकार की बनी दे हमरा पति, और बड़ा सा नाग आया, पुछड़ी से मारते मारते और पट्टी को खोल दिया, फूकते गया, बेहोश होके हम लोग को लगता था कुछ नहीं हुआ। और सवेरे में हम चल गए चर्चा में, अभी भी तुम नहीं मानती है? करे नहीं मानेंगे। आप नहरा ससुराल कोर कुटमैती जगह इधर उधर आप बंद कर दीजिएगा, लेकिन हम महादेव का चर्चा से हम कभी नहीं ठहरेंगे आपके किसी के बात से। इसके लिए मेरे नहरा परिवार ससुराल परिवार बहुत विरोधी हुआ, लेकिन मेरे मालिक ने कहते हैं ना कि अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागा। हम लोग को उलझा हुआ धागा है, परिवार है, तो उलझा के रखिएगा तो और महादेव की दया होता है हम लोग पर, तो अपने आप सुधरा जाता है और हम लोग घर से निकल। अब जो वही पति बोलता है कि जाओ न चर्चा टाइम हो गई जाइए, कोई न हमको घर से रोकता है, या बेटा रहे पुतो रहे पति रहे कोई रहे। और ये तो गुरु भाई है मेरा, तो ये तो और नहीं रोकते हैं कि जाने दीजिए ना माँ जी को, जाने दीजिए ना, तो हम लोग चले जाते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है घर से, पैसा नहीं देता तो हम डांटते हैं, पैसा और हम चले जाते हैं जहाँ मेरा मन हो जाए। मेरा गुरु जहाँ हम लोग बोलता को है टाइम नहीं मिलता, कम से कम ये तो करते, इससे हमारा लाभ है। गुरु के काम में फालतू काम घर की मर्द करे नहीं पूजा करे, घर के लेडीज पूजा करता बहुत तो उससे सुंदर शुभ होता। मेरा बेटी दामाद भी मानता है, सब बाल बच्चा सब मानता, नाती पोता सब मानता है। सभी हमको नाती पोता भी है। अभी सब तो नहीं। अभी कौन ये आपको कौन लगता है? ये मेरा समझी जी का भी लड़का हुआ। समझे का लड़का? हाँ हाँ जिससे सवाल पूछें पूछिए। तो बताइए क्या आपको क्या लगता है, सब सिर्फ चर्चा में जो जाते हैं तो क्या आप लोग को अच्छा लगता है? हमको तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है उसका वर्णन नहीं बता सकते।
को होता है कि शिव चर्चा में जाने से आदमी खराब हो जाता है, शिव का नहीं, गुरु नहीं बनाने से, वो अपना शिव का गुरु नहीं बनाने से, वो बनाने के लिए जो है ना खराब निकल जाता है, उस शिव का गुरु बनाने के लिए। ये तो सोच ही अगला का गलत है। ये चीज तो सोचना चाहिए। महादेव का काम करना, एक भगवान का काम करना, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम। अगर ये गलत सोचता तो स्वयं वो गलत है इंसान। जो सही इंसान गलत नहीं सोच सकता, गलत इंसान ही गलत सोच सकता है। और क्या बताइए। तो आइए इनसे आप बातचीत तो हुई गया गुरु वाहन से, गुरु वाहन से बातचीत हुआ है। जो शिव को गुरु नहीं बनाया है वो अपना गुरु माने और आपका अपना शिव चर्चा जाए और अपना शिव चर्चा गा करके अपना अच्छा जीवन विकास ले। नमस्ते, फिर मिलेंगे आगे का वीडियो।